रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अज़ीज़ तुलबा, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 8 एक्सरसाइज 6.6 मुकम्मल हल करेंगे। इससे पहले कि हम मशक़ को हल करें, इस मशक़ के बारे में चंद एक कुलियात इस्तेमाल किए जाते हैं जिसको हम पहले सीखेंगे। इसमें 3 फार्मूले इस्तेमाल होते हैं बेटा। इस मशक़ को करने से पहले उन तीनों फार्मूलों के बारे में पता होना ज़रूरी है। यानी सबसे पहले जो बुनियादी फार्मूला है a + b होल स्क्वायर, ये फार्मूला इस्तेमाल होता है = a² प्लस यानी पहले रुकन का स्क्वायर प्लस कुलिये वाला 2 इंटू पहला रुकन a इंटू दूसरा रुकन b प्लस दूसरे रुकन का स्क्वायर। ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है बेटा इसमें। और दूसरा फार्मूला a - b होल स्क्वायर, इसका भी इसी तरह इसके अपोजिट a² - 2 फार्मूले वाला इंटू पहला रुकन इंटू दूसरा रुकन प्लस b²। और एक तीसरा फार्मूला इस्तेमाल होता है बेटा a² - b²। इसमें आपको पता होना चाहिए कि बेटा a² में कोई भी रकम आ सकती है, यानी एक ही जगह पर a + b होल स्क्वायर भी आ सकता है, - c होल स्क्वायर भी आ सकता है। जिस तरह a² - b² = a + b, यदि ऐसे लिखा जा सकता है इंटू a - b। और इसी तरह ये a + b होल स्क्वायर - c², ये बिल्कुल यही फॉर्म बन रही है, यही शेप बन रही है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a + b + c, यानी पहले हम प्लस लिखेंगे, दूसरे जो अंदाज में यानी दूसरी जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें a + b - c। जिस तरह ये माइनस आया, एक में प्लस और दूसरी में माइनस, इसी तरह ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो कभी ये c जो है ये पहले आ जाएगी बेटा, यानी c का कोई भी k² है -a - b यानी होल स्क्वायर। ऐसे ही इस शेप वाले भी फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, यानी जब इस तरह की शेप हो तो वो भी यही शेप बनती है, यही फॉर्म बनती है a² - b²। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यानी k² पहले प्लस इंटू a ये माइनस वाला तो माइनस ही लिखेंगे, यानी ये पूरा b को ज़ाहिर कर रहा है, a - b इंटू दूसरा प्रोडक्ट क्या है इसका k - ये प्लस था ये माइनस आ गया, a - b। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ये तमाम मशक़ में इस तरह के फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। ये बेटा हम करेंगे। अभी हम पहले सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल है बेटा 4x² + 4xy + y² - 9z²। बेटा ये बहुत इजी है। इसको हल करने के लिए पहले आप तरतीब लगाएंगे, लेकिन इसकी तरतीब ऑलरेडी सीधी है। आप इसको लिख सकते हैं 2x² यानी पहले रुकन का स्क्वायर प्लस 2 पहला रुकन फार्मूले वाला 2 इंटू पहला रुकन 2x इंटू दूसरा रुकन इसको माने y प्लस दूसरे रुकन का स्क्वायर। ये बेटा देख ले इस तरह है, माइनस इसको 9 को 3z होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। अभी बेटा ये आपने एक्सपेंड किया और आपने इस तरह बना दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला जो है ये इस तरह लिखा जा सकता है, a + b वाला फार्मूले की फॉर्म बन रही है स्क्वायर, यानी पहले रुकन का स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला 2 पहला रुकन इंटू दूसरा रुकन प्लस दूसरे रुकन का स्क्वायर - z का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं बेटा 2x + y होल स्क्वायर - 3z होल स्क्वायर। ये किस फॉर्म में आ गया बेटा? इसकी फॉर्म बेटा ये बनती है
अगर आप देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहले एक दफ़ा प्लस करेंगे फिर माइनस कर देंगे, यानी क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, 2x प्लस वाई प्लस 3z। और इसी तरह एक में हम माइनस ले लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस z, और यही इसकी फैक्टराइजेशन है। ये बेटा फैक्टराइजेशन होती है। आगे बेटा दूसरे सवाल में लिखा हुआ है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 6ax, ये ax है बेटा, ये गलती से मुझसे जो है ना ये वाई पड़ गया था, प्लस 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। ये बिल्कुल सिंपल सा बेटा है सवाल, इसको आप बड़े इजी तरीके से उसी तरह ही हल कर सकते हैं। यानी पहले रुकन का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, माइनस इस माइनस से हमें ये ज़ाहिर हो रहा है बेटा कि ये माइनस का फार्मूला होगा। हाँ जी, 2 फार्मूले वाला इनटू पहला रुकन एक्स आता है इंटू दूसरा रुकन अगर खाली तो छोड़ें, दूसरा रुकन लिखने के बाद आप लिख सकते हैं प्लस दूसरा रुकन यानी 3a होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, यानी पहले दूसरे रुकन का स्क्वायर माइनस ये 4 16 को 4b होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अभी बेटा दूसरा रुकन कौन सा था, 3a। तो जब इसको हमने a प्लस a माइनस बी वाली शेप में लिख दिया तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3a होल स्क्वायर माइनस 4b होल स्क्वायर। इसको मज़ीद बेटा एक दफ़ा जमा, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखा जा सकता है फार्मूले की शेप में। कैसे लिखेंगे, x प्लस 3a प्लस 4b, और एक दफ़ा माइनस लिख कर इसको लिखें x प्लस 3a माइनस 4b। ये इसकी फैक्टराइजेशन है। आगे बेटा एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 169 वाई स्क्वायर माइनस z 12x। इसको बेटा सबसे पहले आप तरतीब लगाएं, 9x स्क्वायर पहले लिखें, माइनस ये 12 जो है ये इधर लाएं दूसरी जगह पर, यानी सेकंड लास्ट में लगाएं, माइनस 12x प्लस 4 माइनस लास्ट में ये लिखें 169 वाई स्क्वायर। अभी बेटा आप इसको लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर माइनस, इस माइनस से हमें ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो फार्मूला है ये माइनस का होगा, यानी 2 फार्मूले वाला इंटू पहला रुकन 3x इंटू दूसरा रुकन बेटा इधर से ज़ाहिर हो रहा है 2 ही आएगा, क्योंकि ये 4 जो है ना ये 2 का स्क्वायर बन रहा है, प्लस दूसरे रुकन का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 169 जो है ये 13 वाई का स्क्वायर बनता है बेटा, 13 का स्क्वायर बनता है, तो हम 13 वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर ले लेते हैं। अभी हमें पता चल गया बेटा ये जो हमने इस तरह एक्सपेंड किया है तो 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, यानी 3x माइनस 2 होल स्क्वायर, और ये माइनस 13 वाई होल स्क्वायर। अभी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म आ गई इस फार्मूले की, तो हम लिख सकते हैं 3x माइनस 2 प्लस 13 वाई, यानी एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखकर इसकी फैक्टराइजेशन कर दी जाती है। 3x माइनस 2 माइनस 13 वाई, ये इसकी फैक्टराइजेशन है। इसी तरह बेटा आगे क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे बेटा लिख सकते हैं 1 को इसी तरह रहने देते हैं, माइनस को कॉमन लेकर इस पूरे को आप ब्रैकेट के अंदर लिख लें एक्स स्क्वायर। जब आप माइनस कॉमन लेंगे बेटा तो ये अंदर वाली जितने भी साइंस है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर
अभी आप देखें तो बेटा ये x प्लस वाई होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो बेटा इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले की तरह लिख सकते हैं। यानी पहले रुकन 1 प्लस, एक दफ़ा प्लस लिखेंगे एक्स प्लस वाई, और इसी तरह एक दफ़ा माइनस लिखेंगे 1 माइनस एक्स प्लस वाई। यही इसकी फैक्टराइजेशन है। आगे बेटा आता है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह है। वाई को आप उसी तरह लिखें वाई स्क्वायर, माइनस को कॉमन लें, अंदर वाली रकमें चेंज हो जाएंगी, ब्रैकेट लगाकर बेटा सी स्क्वायर माइनस 2 CX प्लस एक्स स्क्वायर। अभी ये बेटा आप देखें तो ये सी माइनस एक्स होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है बेटा। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये बराबर लगा दिया करें बेटा, ये मुझसे भूल जाता है। इसको आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस सी माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले की शेप बन गई है। तो इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस सी माइनस, जब बेटा आप प्लस लिखेंगे तो ये सी माइनस एक्स ये ऐसे आ जाएगा, और एक दफ़ा माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे वाई माइनस सी माइनस एक्स ऐसे लिखेंगे बेटा। इसी तरह बेटा ये फैक्टराइजेशन होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले आप बेटा जो 25 है इसको आप बल्कि तरतीब लगाएंगे बेटा। x4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16 इधर लगाएंगे माइनस 25 z स्क्वायर, ये आखिर पर लाएंगे। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो बेटा कैसे, इसका पहले हम फार्मूला बनाएंगे। यानी फार्मूला क्या बनेगा बेटा, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला। इस माइनस से पता चलता है बेटा कि ये माइनस का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है या कि प्लस का फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो इस माइनस से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो इस माइनस से हमें ज़ाहिर हुआ कि ये माइनस वाला फार्मूला है। ये 2 फार्मूले वाला इनटू पहला रुकन एक्स स्क्वायर इनटू दूसरा रुकन ये 16 को आप, ये 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है, तो 4 प्लस 4 का स्क्वायर, ये 16 4 का स्क्वायर है, माइनस 25 जो है बेटा ये 5 का स्क्वायर है, 5g होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अभी हमें पता चला बेटा कि इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, माइनस 5g होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ये बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले की शेप यानी फॉर्म बन गई। तो इसको एक दफ़ा हम माइनस और एक दफ़ा प्लस, यानी पहले प्लस और फिर माइनस लिख सकते हैं। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5g, और इसी तरह एक दफ़ा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5g, और एक दफ़ा माइनस लिख कर इसकी फैक्टराइजेशन की जा सकती है। इसी तरह बेटा ये जो 7वां सवाल है इसको हल करने के लिए बेटा सबसे पहले इसकी तरतीब लगाएं। तरतीब ऐसे बनाएं कि आपको पता चल जाए कि ये किस तरह ये फार्मूला बन रहा है। तो हमने सोचा तो हमें मालूम हुआ कि जब हम एम स्क्वायर रखते हैं और माइनस 6mc रखते हैं, यानी इस जो प्रोडक्ट है 6mc से पता चला कि m और c वाली जो रकमें हैं उसका ये फार्मूला बन रहा है। एम स्क्वायर माइनस 6mc प्लस 9c स्क्वायर, ये माइनस के स्क्वायर हम लास्ट में लाएंगे क्योंकि हमें मालूम हुआ कि ये लास्ट में लगेगा तो फिर ये फार्मूला पूरा बनेगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एम स्क्वायर यानी पहले रुकन का स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला 2 पहला रुकन m इनटू दूसरा रुकन ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, यानी 3
सी, 3c प्लस दूसरे रुकन का स्क्वायर यानी 3c होल स्क्वायर, ये माइनस के होल स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं। इसको मज़ीद बेटा ये फार्मूले की शेप में आ सकता है। इसको करेंगे तो m माइनस, इस माइनस से हमें ज़ाहिर हुआ कि ये माइनस का फार्मूला है, 3c होल स्क्वायर माइनस के होल स्क्वायर। अभी बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ये फार्मूला आ गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करते हुए, m माइनस 3c प्लस के और एक दफ़ा माइनस m माइनस 3c माइनस के। इस तरह ये फैक्टराइजेशन हो जाती है बेटा इसकी। मज़ीद इसको बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा थोड़ा सा इसमें फ़र्क ये है कि सबसे पहले आपने बेटा इस 28 को यानी A4 माइनस 20 ए स्क्वायर प्लस 36, A4 को आपने ये दो हिस्सों में बांट लेना है, यानी 12 ए स्क्वायर माइनस 16 ए स्क्वायर प्लस 36। जब आप इस तरह बांट लेंगे तो ये बेटा फार्मूला बन जाएगा, यानी ये 16 है तो 16 ए स्क्वायर को आप फिर इस तरह कर सकते हैं, यानी ए स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस फार्मूले वाला 2, बल्कि सॉरी इसकी तरतीब लगा ले बेटा। सबसे पहले इसकी तरतीब लगाएं तो क्या बनेगा, A4 प्लस 12 प्लस नहीं माइनस आएगा बेटा, ये माइनस वाला, माइनस 12 ए स्क्वायर प्लस 36 और ये माइनस को माइनस 16 ए स्क्वायर को लास्ट में ले जाएं तो इसको आप लिख सकते हैं ए, इसको बेटा ख़त्म करें, सॉरी ये थोड़ा सा इस तरह बन गया लेकिन आपको समझ आ जाएगी, ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस था बेटा, माइनस फार्मूले वाला 2 इंटू पहला रुकन ए स्क्वायर इंटू दूसरा रुकन ये 36 जो है ना 6 का स्क्वायर है प्लस 6 होल स्क्वायर यानी 36 होल का स्क्वायर है जी, माइनस यानी 4a होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। अभी ये बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर माइनस 4a होल स्क्वायर। अभी देखिए बेटा हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करके लिख सकते हैं, प्लस 6 प्लस 4a और एक दफ़ा माइनस ए स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4a। ये बेटा आगे एक सवाल दिया गया है जिसमें हमें कहा गया है कि फाइंड पोलिनोमियल्स ऑफ अबव एक्सप्रेशन, यानी इसका बेटा ये जो 9 नंबर सवाल है इसकी फैक्टराइजेशन की गई है, इसकी सिर्फ पोलिनोमियल बतानी है कि ये इसकी पोलिनोमियल्स कौन सी है, यानी एक पोलिनोमियल इसकी बतानी है। तो उसको हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पहले इसको तरतीब दे देंगे, यानी x प्लस वाई माइनस 2c और इसी तरह दूसरे को x प्लस वाई प्लस 2c, यानी एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस आ जाए तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2c होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, मज़ीद अगर इसको हल करें तो मज़ीद हल भी हो सकता है, लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4c स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते बेटा। यानी उसी तरह आपने पोलिनोमियल बनानी है, ये पोलिनोमियल की शक्ल आ गई है, ये देखो इस तरह पोलिनोमियल की शक्ल, जिस तरह हम पहले एक पोलिनोमियल को हम फार्मूले की शेप में बनाते हैं, इस तरह पोलिनोमियल फार्मूले को हम पोलिनोमियल की शेप में बना रहे हैं, ठीक है बेटा। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा गया है
कि इसमें एक बयानिया लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा। इसमें लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है कि राइट द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4 एज द डिफरेंस ऑफ टू सम्स। यानी इसमें एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस आना चाहिए, तो उस तरह की फॉर्म आपने बनानी है। तो इसको कैसे बनाएंगे बेटा? सबसे पहले आप इसको तरतीब लगाएंगे बेटा। जब तरतीब लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, ये z को हम आखिर पर लगाएंगे, ले जाएंगे प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो इसको हम बेटा लिख सकते हैं ऐसे, यानी एक्स प्लस 4y होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, माइनस जेड स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं मज़ीद आप उसी तरह लिख सकते हैं जिस तरह पहले आप सवाल करते रहे ऊपर वाले, एक्स स्क्वायर प्लस 4y प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4y माइनस जेड, यानी जी। यही इसका आंसर है बेटा। ये मशक मुकम्मल हुई बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये मशक आप हल करने के अहल हो चुके होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।